आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाला हूं जो समुद्र में 438 दिनों तक जिंदा रहकर वापस लौटा। आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन यह सच है। जब आप पूरी कहानी सुनोगे तो आप सच जान जाओगे। पल भर के लिए मैं जैसा आपसे बोल रहा हूँ वैसा ही कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और ये कल्पना कीजिए कि आपके साथ कोई हादसा हो गया है और आप कहीं ऐसे जगह पहुँच गए हैं जहाँ आपका कोई अपना नहीं है। आपको भूख लगी है, लेकिन भूख मिटाने के लिए खाना नहीं है और ना ही आपके पास वापस आने के कोई चांसेस है। आपका दिमाग भी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। अब अपनी आंखें खोलिए और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि यह आपकी कल्पना थी। आपके साथ रियल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मगर क्या आप जानते हैं कि यह किसी इंसान की सच्ची घटना है? यह सच्ची घटना एक निडर मछुआरे जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा की है, जो एक दिन मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरा तो उसे वापस आने में पूरे 438 दिन लग गए। 17 नवंबर 2012 वह तारीख है जब अल्वारेंगा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने उतर गया। उसके साथ एक और साथी भी था जो अल्वारेंगा के साथ समुद्र में उतरा था। अल्वारेंगा की मछली पकड़ने का प्लानिंग सिर्फ एक दिन तक चलने वाले था। इस दौरान ब्लैक टिप शार्क और सेलफिश को पकड़ने का उनका प्लान था। सब कुछ प्लानिंग के अनुसार शुरू हुआ था, मगर तभी एक खतरनाक तूफान वहां अपनी दस्तक दे देती है। भारी बारिश और तेज हवाओं का तूफान वहां उमड़ जाता है। एक प्रकार से अल्वारेंगा को खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इसके बावजूद भी अल्वारेंगा अपनी सिंगल इंजन वाली टॉपलेस बोट के सहारे आगे बढ़ता जाता है। यह रिस्क उसे बहुत भारी पड़ा और 5 दिन के उस तूफान ने उसे अपने साथ बहा ले गया। जिस रेडियो से वो मदद मांग सकता था वो भी टूट चुका था। बोट का वजन कम करने के लिए उसने 500 किलोग्राम वजन के बराबर की सारी मछलियां फेंक दी। अब उसके पास न तो खाने के लिए कुछ खाना था, न रोशनी थी और न ही किनारे से संपर्क करने का कोई तरीका बचा हुआ था। खुले समुद्र में उसकी बोट बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। भूख लगने पर वो अपने नंगे हाथों से मछली, कछुए जैसे समुद्री पक्षी पकड़ता और उनका मांस कच्चा ही खा जाता। पीने के लिए अल्वारेंगा ने बारिश के पानी का सहारा लिया। एक पल ऐसा भी आया जब उसके पास पीने के लिए पानी नहीं बचा। ऐसे में उसने कछुओं का खून और अपना मूत्र भी पिया। करीब 4 महीने के बाद उसके साथी ने कच्चे मांस को खाने से मना कर दिया और वो भूखमरी से मर गया। पर अल्वारेंगा ने जिंदा रहने के लिए सब कुछ जारी रखा। अल्वारेंगा अपने शुरुआती जगह से 10,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर आ गया था। खुद को भगवान के सहारे छोड़कर अल्वारेंगा ने खुद को अपनी बोट के सहारे सौंप दिया। वह खुली आंखों से आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखता, इस उम्मीद के साथ कि कोई उसकी मदद के लिए आएगा। उसने अपने आसपास कई सारे जहाज़ों की चहलकदमी महसूस की, मगर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस अकेलेपन में अल्वारेंगा ने गीतों और भजनों को समय काटने का साधन बनाया। 30 जनवरी 2014 को 438 दिनों बाद अल्वारेंगा ने कुछ दूरी पर पहाड़ों को देखा। यह मार्शल द्वीप समूह का एक छोटा सा कोना था। उसने अपनी नाव छोड़ी और तैरकर किनारे पर आ गया। आखिरकार वह जमीन पर पहुंच गया। किनारे पर पहुंचकर जैसे ही वो खड़े होने की कोशिश करता, वो गिरकर बेहोश हो जाता। फिर वहां के स्थानीय लोगों की उस पर नज़र पड़ी और वो उसे अपने घर लेकर आए। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अल्वारेंगा के बारे में सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि अल्वारेंगा के टखने सूज गए थे। उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी। वो मुश्किल से चल पा रहा था। उसके बाल किसी झाड़ी की तरह उलझ गए थे। लिहाजा उन्हें लगा कि साल्वाडोर अल्वारेंगा के साथ किसी ने यह दुर्दशा की है, जबकि सच कुछ और था। आगे अल्वारेंगा की कहानी की सत्यता के लिए कई तरह की जांच की गई और हर जांच इस बात की तस्दीक करती है कि अल्वारेंगा की कहानी एकदम सही थी। अल्वारेंगा जब वापस अपने परिवार के पास लौटा तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। सभी हक्का बक्का हो गए। सभी ने उसे मरा हुआ मान लिया था। अल्वारेंगा को इतने दिनों बाद जिंदा देखकर सबसे ज़्यादा खुशी अल्वारेंगा के माता पिता और उसकी छोटी बच्ची को हुई। ये कहानी थी एक ऐसे आदमी की जो 400 से भी ज़्यादा दिनों तक समुद्र में अकेले रहा और अपनी हिम्मत के बूते जिंदा वापस लौटकर आया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात कुछ भी आ जाए,
अगर हम में उन हालातों से लड़ने की हिम्मत हो तो पूरी कायनात भी आपका कुछ नहीं कर सकती और आप अपनी मंजिल में वापस ज़िंदा लौट सकोगे। तो दोस्तों, आपको ये मोटिवेशनल कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और दोस्तों में ये कहानी शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल की नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लीजिए और आगे भी हमारी वीडियो देखना ना भूलें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी के साथ। जय हिंद दोस्तों।